गेगे ने गोजो को बीच में से क्यों काटा और आखिर गेगे ने गोजो को बीच में से ही क्यों काटा? गोजो कम बैक क्यों नहीं हो रहा एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड गोजो डेथ? आज की इस वीडियो के अंदर इसी सारे टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। वो बात तुम लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों ने तुम लोगों को बताई होगी, ऑल्दो बताई ज़रूर होगी बट बहुत कम लोगों ने बताई होगी। बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया है कि गोजो को आखिर गेगे ने क्यों मारा एंड क्यों गेगे गोजो को बैक नहीं कर रहा, क्यों मांगा को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि सुकुना सबकी काटता हुआ जा रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि आखिर गोजो को मारा क्यों गया। तो इसके लिए हमें जुजुत्सु काइसन की जो मांगा की थोड़ी सी हिस्ट्री है उसको जानना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पर थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़े से चैप्टर, हमें 200 चैप्टर तक पीछे जाना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 200 या 220 जब तक चल रहा था तब तक हम लोगों को बताया कि जुजुत्सु काइसन की जो मांगा है उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो थोड़ी सी नीचे चल रही थी। इतनी ज़्यादा मांगा नहीं बिकती थी गेगे की जितनी अब बिक रही है कंपैरेटिवली। तो गेगे ने जब गोजो वर्सेस सुकुना अनाउंस किया कि मांगा के अंदर गोजो वर्सेस सुकुना हो रहा है, तो जितने भी एनामे के फ़ैन थे जिन्होंने गोजो और सुकुना को देखा था, जो एनामे यानी एनिमेशन देख रहे थे, वो सारे उठ के फ़ौरन से पहले मांगा की तरफ चले गए क्योंकि उन्होंने तो गोजो वर्सेस सुकुना देखना था और उन्होंने गोजो वर्सेस सुकुना मांगा में देखा और हर चैप्टर बिकता गया और हर चैप्टर ने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया। तो गेगे ने यहाँ पे देखा कि यार गोजो और सुकुना की जो फाइट है इसमें बहुत ज़्यादा मनी आ रही है ज़रा। तो इस चीज़ को देखते हुए गोजो का जो फैन बेस को देखते हुए गेगे ने एनालाइज किया कि यार अगर गोजो को मार देते हैं तो गोजो के फैंस गोजो के पीछे भागते भागते आगे सारे चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे। तो यही चीज़ गेगे ने की और गोजो को मार दिया। अब यहाँ पर गेगे ने जब गोजो को मारा तो जो गोजो के फैंस थे वो थोड़ा सा पागल हो गए और वो सारे चैप्टर पढ़ते चले गए। वो गोजो बैक के नारे लगाते गए और सारे चैप्टर पढ़ते चले गए और एक छोटी सी हिंट भी अगर उन्हें मिल जाए गोजो बैक की तो वो पूरी थ्योरीज बनाने लग गए। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ बट स्टिल गेगे ने यही प्लान किया था कि अगर वो गोजो को मार देता है तो गोजो के जो फैंस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं वो गेगे की मांगा को पढ़ने लगेंगे, मतलब जुजुत्सु काइसन की मांगा को पढ़ने लगेंगे और ड्रॉप नहीं करेंगे। और इसी तरह जो मांगा है वो पॉपुलर पे पॉपुलर होती जाएगी, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जाएगा। अभी तुम में से मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हर वीक मांगा को पढ़ते हैं, मगर अगर तुम अपना थोड़ा सा पास्ट देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तक गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट नहीं हुई थी तुम उससे पहले मांगा को नहीं पढ़ते थे। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से गेगे गोजो को बैक नहीं कर रहा, क्योंकि अगर गोजो बैक आ गया तो अभी उसका टाइम सही नहीं है। उसका टाइम कब सही आएगा, मतलब गोजो कब बैक होगा, क्योंकि गेगे ये सब कुछ मनी के लिए कर रहा है। और ये मनी के लिए क्यों कर रहा है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जुजुत्सु काइसन का जो सीज़न 2 है उसकी एनिमेशन क्वालिटी देखकर हम लोगों को ये अंदाज़ा हो सकता है कि जो गेगे के पास मनी का थोड़ा बहुत मसला है जिसकी वजह से एनिमेशन क्वालिटी का ये हाल हुआ है। तो डेफिनेटली यहीं पर से हमें पता चलता है कि मनी का जो मसला है उसको क्लियर करने के लिए हमारा जो गेगे है उसने फाइनल किया कि वो गोजो को बीच में से काट देगा। अब यहाँ पर एक सवाल आखिरी जो यहाँ पर रहता है वो ये है कि गोजो अब कम बैक कब होगा भाई। और तो भाई गोजो जब कम बैक होगा जब गेगे की जो मांगा है जिसके अंदर गेगे कुछ भी कर रहा है, 2 चैप्टर हम पिछले 255 और 254 हम देख चुके हैं जिनके अंदर कुछ भी खास नहीं हुआ है लेकिन लोगों ने स्टिल उनको पढ़ा है सिर्फ गोजो के लिए। तो इस तरह के चैप्टर्स रिलीज़ करते करते जब गेगे की जो मांगा है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मनी अर्निंग कम होना शुरू हो जाएगी, तब उस वक्त गेगे दोबारा गोजो को लाकर खड़ा कर देगा और गोजो के जो फैंस हैं वो अगेन पागल हो जाएंगे। जो शोनन मांगा जंप है उसके अंदर फिर से धमाका हो जाएगा और उसके बाद गेगे के पास और मनी आना शुरू हो जाएगी। गोजो फैंस मांगा को दोबारा पढ़ने लगेंगे, गोजो वर्सेस सुकुना राउंड 2 होने लगेगा और डेफिनेटली गेगे के पास मनी ही मनी हो जाएगी। और यही सारा प्लान है जिसकी वजह से अभी तक गोजो बैक नहीं हो रहा। तो गोजो उस वक्त तक बैक नहीं होगा तब तक गेगे की मांगा में पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आती, तब तक एटलीस्ट गोजो बैक नहीं होने वाला। बाकी यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि सब कुछ मेरी जो थ्योरी है ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। मुझे लगता है कि इस तरह हुआ होगा, हो सकता है कि ऐसा ना भी हुआ हो, गेगे ने अपनी स्टोरी को सच में किसी और डायरेक्शन में चलाना हो सकता है गेगे अंदर से सुकुना ही हो
हो सकता है ना इस तरह। तो डेफिनेटली ये मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं, और बाकी तुम लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में तुम्हारे पास कोई जे के रिलेटेड थ्योरी है तो डेफिनेटली वो भी बता सकते हो, या तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ मनी के लिए हो रहा है, या सच में गोजो का गेगे ने काट दिया है बीच में से। ये सब कुछ अगर तुम बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ये वीडियो इतनी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।